गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि नत्ते मे शरणम् अन्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवच्चेन होतु जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम् संघेयो कलितो दोषो संघो कमतो मम संघं यावन्निर्वाणपर्यन्तं शरणं गच्छामि। जय भीम, नवोदय। आज हम लोग सकलेशपुर में है। आज सुबह से हम लोग ये बौद्ध धर्म और अम्बेडकरवाद का जो प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है कर्नाटक में, उसका फैक्ट चेक से हम थोड़ा सा हट के अभी रियलिटी चेक में आएंगे। वेदर द बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड आर नॉट, वेदर दिस पीपल आर ए लेवल बुद्धिस्ट आर ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, ये इसके विचार में हम लोग खुद गाँव ये रियलिटी चेक करने के लिए गांव में आया। हम लोगों ने गांव में ऐसे एक जगह पे आया, एक शुरुआत में ये बौद्ध धर्म कैसे शुरुआत हुआ इधर ये गांव में, इसके बारे में एक वेरी इम्पॉर्टेंट अनुभवी एक व्यक्तित्व है, ये भाई साहब है। भाई साहब का नाम है नागसेन। ये उसका इतिहास, ये कैसे शुरुआत हुआ, ये बौद्ध धर्म का इधर से प्रचार प्रसार कैसे शुरुआत हुआ, उसको कैसे अमल किया, पहले वो बौद्ध धर्म को पहले उसको इंट्रोडक्शन किसने दिया, कैसा हुआ, उसके बारे में डिटेल वो चर्चा। और उसके हिंदी भी बोलते हैं क्योंकि वो डिफेंस में था, और उसके बाद वो पुलिस नौकरी भी किया इधर। और पूरा ये धर्म प्रसार के बारे में बाबा साहब के विचारों को, आइडियोलॉजी को कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेगा नागसेन भाई साहब ने। सर, आप आपका परिचय दीजिए और इधर ये कैसे प्रचार प्रसार आइडियोलॉजी कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए सर। नमस्ते, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं 26/1954 में जन्म हुआ था। यही गांव में दोड्डानागरा करके बोलता है इस गांव को। मैं SSLC तक सकलेशपुर में पढ़ाता हूँ। उसके बाद PUC पढ़ने के लिए हासन जिला सेक्शन में जाता हूँ। तो जिला सेकेंड PUC पढ़ते समय फीस भरने को बहुत मेरे को तकलीफ होता है। उस समय पर मैं फौज में भर्ती हो गया, नौकरी में भर्ती हो गया, बेंगलोर मेहाल में भर्ती हो गया। उसके बाद मैं MEG सेंटर करके है डिफेंस में, इंजीनियर डिफेंस, उसमें चला गया मैं। उसके बाद मैं सर्विस करता ही मेरे को एक मौका मिला लेह लद्दाख में जाने का सर्विस में। उस टाइम पर उधर महार रेजिमेंट मेरे को मिला। महार रेजिमेंट मेरे को सचिन ग्लेशियर बेस कैंप में मिला। उधर उन लोग बाबा साहेब को और बुद्धा जयंती दोनों इकट्ठा कर रहे थे। मैं उधर ही था, जनरेटर इंचार्ज था। उसके बाद मैं उन लोगों का कैंप में गया। उस दिन वो देख को मेरे को बहुत आश्चर्य हो गया, ये दोनों फोटो रख के क्यों इन लोग को पूजा कर रहा है करके। उसके बाद वो पूजा होने के बाद मैं एक आदमी को पूछा, क्यों आप लोग कैसा कर रहा है। फिर बाद में मेरे को बता दिया, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म दीक्षा लिया है, इसलिए हम लोग भी चला गया, पूरा हम लोग बुद्धिस्ट बन गया, ऐसे बोला। फिर मेरे को एक हिंदी किताब दिया, वो मैं पढ़ लिया। पढ़ने के बाद वो 3 महीने के बाद मेरे को लेह में पोस्टिंग हो गया। लेह में उधर विहार है, बुद्ध का बहुत इतिहास भी है उधर। मतलब बुद्ध का फॉलोअर्स बहुत है, पूरा बुद्धिस्ट है। उसके बाद मैं टेंपल में चला जाके उन लोगों का साथ पूजा के लिए 1-2 बार अटेंड किया। मेरे को दिल पसंद आ गया, मतलब मेरा मन उधर जो आइस जैसा पिघलता है ऐसा हो गया।
उसके बाद वो सर्विस खत्म होने के बाद 1992 में मैं वापस घर में आ गया पेंशन होके। ये 92 में मेरे को ये याद आ गया मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, कैसा करना। मेरे को फ्रेंड्स से थोड़ा बात किया। उसके बाद महाबोधि है बेंगलोर में ऐसे ही बोला। फिर हम लोग फैमिली के साथ उधर जाके दीक्षा लिया। आनंद बंते जी, संघ सेना बंते जी करके मेरे को दीक्षा दिया। वो अभी ले में है, वो उपासन सेंटर खुल के उधर है। मेरे को मिलता है, कभी कभी मिलता है, फ़ोन भी करता है, पूछता रहता है। ऐसा मेरा संपर्क है। और महाबोधि में 92 में मैं दीक्षा लेने के बाद कंटिन्यू उधर चला गया। कंटिन्यू मतलब प्रैक्टिस करने का, उन लोग पूजा कैसा करता है वो प्रैक्टिस करना है। मेरे को भी दिल आ गया कि वो उसको हम सीखना है करके। उसके बाद मैं उधर बड़ा बंते जी था, उसके साथ मैं बातचीत किया। हमको महीना नहीं आ सकता है, आप लोग कैसा करना है, मेरे को एक किताब देना है बुद्धिस्ट का पूजा करने का, ऐसे ही बोला। फिर बाद में उन लोग भी सोच लिया। सोचने के बाद मेरे को एक पूजा का किताब प्रिंट करके मेरे को दे दिया, 50 ऐसे करके दे दिया। उसके बाद मैं वो किताब लेके मेरा फॉलोअर्स इधर भी बुद्धिस्ट बनने को मैं कोशिश कर रहा था गांव में। उन लोग बंते जी से बात करके, आनंद बंते जी एक है सेक्रेटरी, उससे बात करके, बड़ा बंते जी से बात करके इधर 5 दीक्षा समारंभ किया दोड्डा नगर में। 5 दीक्षा समारंभ में अपना जिला का बगल वाला जिला बेंगलोर, मैंगलोर, मडिकेरी, चिकमंगलोर, बेलोर, ऐसा करके गांव में पूरा सराउंडिंग एरिया कितना डिस्ट्रिक्ट है वो मंड्या वाला भी, मैसूर भी, ऐसा आके इधर दीक्षा लिया। तो मेरे को बहुत खुश हो गया। सिरा एकदम 500 फैमिली तक हम लोग दीक्षा दिया, इधर दीक्षा समारंभ किया 5 इसमें। उसके बाद मेरे को इसको और आगे बढ़ाना है अपना आदमी को। तो इसलिए मैं क्या किया, दीक्षा लेने के बाद इन लोगों के लिए पक्का प्रैक्टिस करने को तो इन लोगों का ऊपर मेरे दबाव डाल दिया। ये दबाव मतलब डेली प्रैक्टिस करना है और पूर्णिमा का दिन पूजा भी करना है, ध्यान भी करना है, पूरा सीख लिया। मैं भी सीखना है, इन लोग भी सीखना है। इसलिए मैं पब्बाजा किया, 18 पब्बाजा किया। एक साल में एक पब्बाजा होता है महाबोधि में। मैं 18 साल तक पब्बाजा किया। उसके बाद 2 विपासन भी मिल गए मेरे को। जो दूसरा विपासन अपना विनय रखिता बंथे उसका साथ किया मैं, वो भी बहुत खुश हो गया। विपासन आप 2 बार लिया है करके। मेरे को ये ध्यान का मार्ग में जाना था, ध्यान का मार्ग में बौद्ध धर्म को देखना था, इसलिए मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद हम लोग की मैं क्या किया, इधर प्रैक्टिस करने को छोटे बच्चे को संडे इधर आके किताब उन लोगों के हाथ में दे के बैहाट करने को देते गया। इसलिए इस गांव में कितना 60% दीक्षा लिया है। वो होने के बाद इन लोगों क्या किया, बच्चे को पूरा सिखा लिया। इधर आके मेरा विहार में सीख रहा था, वो एक करके ये बैहाट हो गया। अभी पूजा पूरा बोलता है, पूरा बच्चा लोग बोलता है, ऐसा हो गया। ये माहौल पूरा बुद्धिज़्म का ये हो गया माहौल। बाबा साहेब का रूट में कैसा जाना है इन लोग सीख लिया। सीखने के बाद इन लोग दीक्षा लेने के बाद ये शील आचरण करने का थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये एकदम शील को आने को इन लोग बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लेबर है और डेली इन लोगों का काम भी करना है, पेट भी भरना है, बच्चों को पालना है। इसलिए एक शील को तोड़ भी सकता है, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में चिंता नहीं करना है, क्योंकि आगे उन लोग ठीक करेगा, ठीक करके वो आगे बढ़ेगा। फिर बाद में हम लोगों के इन लोगों के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, उसका बारे में सोच लिया। मैं खुद एक घर को जाके उन लोग बोल दिया आरडी ओपन करो, कितना हो सकता है 40 रुपये 50 रुपये ऐसे ही करो महीने में करके। मेरा वाइफ को उसको नियुक्त किया, उन्होंने कलेक्ट कर रहा था, उन्होंने कलेक्ट करके 5 साल तक उन लोगों के लिए सेव करके दे दिया। फिर बाद में वो अमाउंट जितना हो गया
उसको मैं बोला एक फिक्स करेंगे और 5 साल, वो 5 साल होने के बाद डबल 2 गुण होने का चांस था उस टाइम पर। इन लोगों ने क्या किया, ये बातचीत होता है ना, 10-15 आदमी बीच में मिल जाने से एक अच्छा रूट भी दिखाता है, एक गलत रूट भी बोलता है। इसलिए उन लोग गलत रूट सोच के LIC में पैसा डालेंगे करके वो पूरा पैसा उन लोगों के LIC में डाल दिया। मेरा सोच अलग था, इन लोगों के लिए एक बस लेंगे या एक बड़ा ये कल्याण मंडप ऐसा बनाएंगे, इन लोगों को आएगा पैसा, उसमें इन लोग जी सकता है, ऐसा सोचा था। लेकिन इन लोगों को उसको रास्ता नहीं छोड़ा। फिर बाद में मैं उसको भी दिल नहीं छोड़ा है और रास्ता भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, इन लोग जाने दो ऐसा करके सोच के प्रैक्टिस करके बौद्ध धर्म को इतना दूर लाया है और भी ये प्रैक्टिस कर रहा है, अपना अगल बगल वाला प्रैक्टिस कर रहा है। सो ये इन लोग थोड़ा शील का एक एक को नई आचरण करने का वजह से जितना बैकवर्ड था आदमी लोग, उन लोगों क्या किया, बैक हो गया। मतलब हम बुद्धिस्ट में जाने से क्या है, इधर ये रहने से क्या है, दोनों इक्वल है, ऐसे करके सोच के ऐसा थोड़ा ठप हो गया, मतलब ये थोड़ा बैक हो गया। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस नहीं छोड़ा है, हम लोग आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी नहीं कहीं भी इन लोगों का आएगा करके हम लोग सोच रहा है। लेकिन मेन रीज़न है हम लोग के बौद्ध धर्म को इतना डिले होने का। जी कांसीराम जी एक बात बोला था, 2012 में हम लोग दीक्षा लेगा, ये बौद्ध धर्म को जाएगा करके बोला था, लेकिन वो इच्छा पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसका वजह से हम लोग को बौद्ध धर्म को थोड़ा इफेक्ट हो गया, ये का मेन रीज़न है। नहीं तो हम कांसीराम जी इधर बेंगलोर में आते समय हम लोग बोला था दीक्षा लेने के लिए एक ऑर्डर हुक्म दे दो, पहले दीक्षा लेने दो, बाबा साहेब का रास्ते में आने दो, उसके बाद इन लोग ठीक हो जाएगा करके हम लोग बोला था। लेकिन वो माना नहीं, पहले हम लोग राज पकड़ना है, उसके बाद हम लोग करेगा। मतलब अशोक चक्रवर्ती ने क्या किया था, वो राजभर था, इसलिए प्रजा को उन लोगों को ऑर्डर दे दिया बौद्ध धर्म स्वीकार करना करके, वो कर लिया। कांसीराम जी भी ऐसा किया, सोचा हम लोग अधिकार पकड़ने के बाद हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन वो गलत हो गया। कांसीराम जी का एम ठीक था, लेकिन वो उसको आयस नहीं था, इसलिए बौद्ध धर्म को इंडिया में थोड़ा बैक हो गया। और इंडिया में मतलब अपना गांव में भी बैक हो गया। मतलब ये सराउंडिंग पूरा हम लोग को देख के खुश हो रहा था, ये बद्दे जी आने से कहाँ देवलोक से आया है ऐसा करके वो इधर आ रहा था। लेकिन अभी कॉमन हो गया, मतलब उधर भी रहने से क्या है, इधर भी रहने से क्या है, ऐसा हो गया। क्योंकि अपना बुद्धिस्ट का थोड़ा लोग ये शील आचार नहीं करने से ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं छोड़ा है, यही रास्ता में हम जा रहा है, सोच रहा है, आगे भी ऐसे ही बढ़ाएंगे, सबको यही बताएंगे बौद्ध धर्म स्वीकार करो, आपका जीवन परिशुद्ध हो जाए करके हम बताएंगे। जय भीम, जय नमस्कार। मेरा एक प्रश्न सर आपसे। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया ये जो प्रगति है ये बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, इधर का लोगों का आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पहले कैसी थी और धर्म अपनाने के बाद क्या स्थिति है अभी? धर्म आने के बाद इन लोग का शील के बारे में हम बताया ना पहले, उस शील को एक एक को तोड़ रहा था। ये एक तोड़ने के बाद इन लोग क्या किया, थोड़ा पैसा को जमा किया। मतलब पहले इन लोग को एग्जाम्पल पीने का आदत था या स्मोकिंग का आदत था, वो छोड़ दिया पूरा। फिर बाद में बीच में उन लोगों का जो बुद्धिस्ट नहीं बनाया, उन लोगों का वजह से क्या हो गया, इन लोग भी थोड़ा पीने गिने का शौकी मत फिर शुरू किया। इसका वजह से उन लोगों का आर्थिक थोड़ा कुंठित हो गया। अभी थोड़ा सुधार रहा है, अभी हम गलत है रास्ता करके फिर उन लोग सुधार होके थोड़ा आर्थिक में अभी परवाह नहीं है। अभी देख सकता है गांव में 8 RCC बिल्डिंग बन गया, पहले झोपड़ी था, अभी बुद्धिस्ट होने के बाद 8 बिल्डिंग हो गया, RCC बिल्डिंग बना के इन लोगों का है। और गांव में 40 तक ऑटो है, ऑटो चलाता है, सब बुद्धिस्ट है।
और बच्चों को भी हमने रास्ता देखा कॉन्वेंट में पढ़ाना है करके मेरा बच्चा को भी उधर ही डाला था। फिर बाद में इन लोगों को भी बोला मैं पहले नहीं जाता था इन लोग, फिर मैं जाने के बाद इन लोगों को रास्ता दिखाया, ये कॉन्वेंट में डाल दो, पैसा नहीं कुछ नहीं, उधर अच्छा शिक्षण है करके बताया। फिर कॉन्वेंट में पढ़ाई किया और मैसूर महाबोधि में भी इन लोग पढ़ने को जगह दिया बड़ा बंते जी ने। 5 दिएगा करके बोला था। फिर बाद में उसको मैं उसका पीछे लग गया, बड़ा बंते जी का पीछे। आप ऐसा करने से नहीं चलेगा, अपना समाज को आगे बढ़ाना है करके क्रिश्चियन मिशनरी देखो, हम भी ऐसा बढ़ाना है, इसलिए पढ़ने को आप और भी चांस देना करके बोला। मेरे को 21 साल में 27 बच्चे को उधर ज्वाइन करने को परमिशन दे दिया था। यही खुशी की बात है। अभी उस बच्चे में एक बच्चा IAS पढ़ रहा है, वो हमको बहुत खुश है ये गांव से। हाँ। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अपना जो बहन और माँ का जो लेडीज है, वुमन फोक्स है, उसका स्थिति कैसा है? अच्छा है। अभी धार्मिक हाँ, जो पहले बोलते हैं वो एडजस्ट हुआ क्या? जैसे हिंदू धर्म से एकदम ये दूसरा धर्म पे आने के वक्त थोड़ा सा वक्त लेता है, लेकिन अपना जो इधर का जो माँ बेटी है और बहन है, वो लोगों का कैसे सुधारा है, उसका जिंदगी कैसा सुधारा है? इधर इलाका ऐसा है, लेबर इलाका है, ये मजदूर के लिए जाने से उन लोगों का पेट भरता है। जैसा मतलब ये पहले लेबर जाने से उन लोग बहुत नीच दृष्टि से देखता था, अभी ऐसा नहीं देख सकता है। इन लोग बात करता है ऐसा बोलने से, और इन लोग का वेयरिंग ऑफ ड्रेस भी बदल गया। मतलब ये पहले लेडीज ऐसा करके ये नाट लगा के बांधता था, अभी ऐसा नहीं लगाता है। और ये कुमकुम लगाता था, हम लोग कुमकुम लगाओ करके प्रेस भी किया था। उसके बाद उन लोग क्या किया, ये ब्लू कलर साधु रखता है, वो अलग दिखाता है, हम बुद्धिस्ट करके, वो भी एक चैलेंज का जीवन कर रहा है। और उसका संबंध माँ और बेटा का संबंध, बहन का संबंध और बगल वाला घर वाला संबंध बहुत अच्छा है। ये लेडीज़ के बारे में बहुत अच्छा है, उन लोग भी बोलता है। एग्जाम्पल अभी मेरा वाइफ है, आपका साथी बोला पूजा बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए हम लोग पूजा को बोलने से बैठने से जैसा महाराष्ट्र में लेडीज़ आगे रहता है, इधर भी ऐसा अपना लेडीज़ बच्चे पूरा बोलता है, पूरा प्रैक्टिस करता है। ये जो रियलिटी फैक्ट आप शायद देख रहे हैं, वो नागसेन साहब ने आपको समझा रहे हैं, ये गांव से कैसे शुरुआत हुआ, अभी आगे कैसे तरक्की कर रहा है। ये जो गांव है, ये बैकेरे दोडनागरा, एक एग्जाम्पल है एक्चुअली रियली। ये जो लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाया, बाबा साहब को अपनाया, अपनाने के बाद अमल कर रहा है, और दूसरी जो गांव है ना, ये जो आग है ना फैल रहा है। शायद आपको यकीन नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ये सकलेशपुर का जो ताल्लुक में जहाँ पे ये कॉफ़ी एस्टेट एरिया है, उसमें जो मजदूर लोग हैं, लेबर से सबसे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है इधर। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है अपने समाज का है, नंबर 1 है इधर, लगभग 80,000 लोग हैं। बाकी उसको मैच भी नहीं कर सकते, इतना 40,000 है, 42,000 ऐसे नीचे नीचे है। लेकिन इतना बड़े समाज देखा जाए तो ये जो बुद्धिज़्म का जो कर्नाटक में जो फ्लरिश हो रहा है ना, हर साल मैंने देखता हूँ बस में जो लोग आते हैं कर्नाटक से, मैं पूछता हूँ कैसे आप प्रेरित हो गए नागपुर आने के लिए। वो एक प्रश्न पूछता हूँ, 2 उत्तर देता है। एक पहला उत्तर बोलता है मैं बहुजन समाज, ये जो चळवळी है, जो कांशीराम साहब का जो चळवळी शुरू की है ना, वो जो कैडर कैंप के, उसके वजह से इंस्पिरेशन हुआ, मैं बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आता हूँ। दूसरा अहम बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मैं दोडनागरा और ये बैकेरे, ये जो गांव है ना, ये एग्जाम्पल सेट किया सकलेशपुर में। वो लोग जो फॉलो कर रहा है, वो जो तरक्की हो रहा है सामाजिक और आर्थिक में, उसकी वजह से हमको भी अच्छा लग रहा है। ये धर्म अपनाने से हम भी आगे बढ़ेंगे ऐसे। ये इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आज ये जो बैकेरे और दोडनागरा में जो हम लोग आया,
अभी तक ये जो इतिहास है इसके बारे में जो नागसेन अपना भाई बड़ा भाई साहब ये नागसेन साहब ये इतने हमारे लिए ब्रीफ किया, उसको उसका परिवार को मैं जय भीम शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। नागसेन भाई साहब आपके हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। आज हम ये बातचीत करते जा रहे हैं हम लोग, बीच में ये नागसेन भाई साहब का धर्मपत्नी भी है, हमारा बहन भी है, उसका नाम गौतमी है। उसका अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ, उसका एक्सपीरियंस, जैसे पहला हिंदू था, बौद्ध होने के बाद ये क्या फ़र्क है, उसके साथ शादी होने से पहले, शादी करने के पहले वो हिंदू था, शादी करने के बाद भी हिंदू था, उसके बाद अभी जो जिंदगी जी रहा है उसके बारे में एक दो शब्द बोलना मैं चाहता हूँ। बहन जी, ನೀವು ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಾಯ. ಮೊದಲು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ. हमारी जो जिंदगी है बहुत बदतर से जिंदगी था। हम लोग कीड़े मकोड़े से भी बहुत जिंदगी नीचे जिंदगी जी रहा था, लेकिन हम बहुत होने के बाद हम बहुत फ्लरिश कर रहा है। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸುಖವಾಗಿದ್ವಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಊರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಬೈಕೆರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ. हाँ, अभी ये जो बहन बोल रहा है, बड़ी बहन, ये जो हम लोग पहले अलग था, झगड़ा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये बौद्ध होने के बाद हम इतना अच्छी तरह रह रहा है, मिल के जुल के रह रहे हैं। आज तक ऐसा जो क्या बोलते हैं झगड़ा वगैरह होने का, आपस में लड़ाई करने का वैसे चीज़ नहीं हो रहा है इधर। सुख शांति से ये दो गांव है अच्छी तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं। ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ. हाँ, हम लोग तो पूरा अपना परिवार, अपना बच्चे के साथ साथ हम वंदना वगैरह ले रहे हैं, और हर वक्त हमको वो मौका मिलता है, पूजा वंदना वगैरह करते हैं, और सुख शांति से हम जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। ಅಷ್ಟೇ. सो यही इतना सा बोलना चाहता था वो उसका एक्सपीरियंस। मैं उसको आवाज़ इंडिया की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। जय भीम। हम वो रियलिटी चेक करने के लिए वेदर ये लोग बुद्धिज़्म को सही मायने पे घर के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं करने के लिए, वो चेक करने के लिए हम लोगों ने हर घर नहीं जा सकते हम लोग। ये जो गांव है ना, ये गांव जैसी दिखता नहीं है पूरा, क्योंकि जंगल है चारों तरफ, पूरा पेड़ पौधे ही आपको लगता है, क्योंकि उसके अंदर पेड़ के साथ साथ नीचे काफ़ी एस्टेट है। ये काफ़ी एस्टेट है, काफ़ी के साथ साथ काली मिरी, दालचीनी, इलायची सभी इधर से प्रोड्यूस होता है। और ये एक ऐसा, ये लोग जैसे ये बौद्ध बनने के बाद क्या प्रगति किया आपको देख सकता है। इतना जंगल में भी इतना साफ सुथरा रास्ता है, और घर कैसा बनाया ये लोगों ने। और ये लोग इतना एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ा है, लेकिन ये जो बदलाव आया ना, आप देख सकता है। आप बिल्कुल एक एक घर को हम लोग सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, हम लोग अंदर जा रहे हैं हम लोग। आप आइए, आपको खुद पता चलता है ये क्या हो रहा है ऐसे। घर में बिना बता के हम लोग एक सरप्राइज विजिट किया। हमको भी ये सरप्राइज हुआ, अचानक को एक आदमी अंदर आ गए तो सब लोग घबरा जाता है, लेकिन इधर का लोग घबरा नहीं, इतना अच्छी तरह वेलकम किया। मैं भी जय भीम बोला, वो लोग भी जय भीम बोले। लेकिन ये इसका मालिक, घर का जो मालिक है रमेश भाई साहब है, उसके घर में आया। उसका जो एंट्रेंस है, अंदर आते आते आप देख सकता है भगवान बुद्ध से शुरुआत होता है, और बाबा साहब को देख सकता है। चारों तरफ बुद्ध ही बुद्ध में है। एक एग्जाम्पल है ये गांव, रियली मैं बताता हूँ। बाकी दूसरा जो अपने देश में जो गांव है उसके लिए एक मादरी है, और रियली एग्जाम्पल है ये। हम थोड़ी एक दो शब्द उससे भी, ये जो घर का मालिक है, हम लोग सरप्राइज विजिट किए ना, उसको भी एक दो बातें करेंगे उसके साथ। सर,
ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಸುಮಾರು 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಏನು ಚಳುವಳಿ, ಈ ಸಮುದಾಯದ ಚಳುವಳಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ 2005ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2000 ಇಸ್ವಿಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಗಸೇನ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಅವಕಾಶಗಳು ತಗೊಂಡು 2005ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದ್ದಂ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದ್ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಹತ್ರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿವಿ. ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಾದ ನಂತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಈ ಬುದ್ಧಿಸಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಧಮ್ಮದೊಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬುದ್ಧನ ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಧರ್ಮನ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗಸೇನ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ರಾಜ್ಗಾರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನೋಡ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಇನ್ನೂ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದರ ಜೊತೆಲೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸುಖವಾಗಿ, संतोषक होते हैं। हाँ, ये रमेश भाई साहब क्या बोल रहा है, ये जो मैं विद्यार्थी जिंदगी में जब मैं 5वीं क्लास था तब से मैं ये आंदोलन में आ गए। ये जो अंबेडकर चळवळी बोलते हैं ना, अंबेडकराइट चळवळी, उस पे आंदोलन में आ गए। मेरे को 2002 में मुझे नागसेन साहब परिचय हुआ, लोगों ने दीक्षा लेने का शुरुआत किया। लेकिन मेरे को थोड़ा सा 1-2 साल मैंने एक प्रोबेशनरी टाइप में रखा था, लाइक कैसा ये लोग आगे बढ़ेगा, क्या है इसके आगे पीछे, सब सोच समझ के मैंने मेरा पैर रखना है, इसलिए सोच के मैं 2 साल थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। लेकिन एक दिन कंक्लूड किया मैंने, मैं सद्दामा बुद्ध विहार में आनंद बनते आए थे, तब ये दीक्षा कार्यक्रम था अपना जो नागसेन साहब ने अरेंज किया था। वो दीक्षा समारंभ में मैं भी दीक्षा लिया, मेरा परिवार भी दीक्षा लिया। उसके बाद मेरा जो पिछले ज़िंदगी था वो बहुत बेकार ज़िंदगी था। लेकिन ये बौद्ध बनने के बाद जो तरकीब मैंने किया, मेरा बच्चा और मेरे जो परिवार है अब सुख शांति से हम लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये सब कुछ, ये जो क्रेडिट है वो भगवान बुद्ध और उसका धर्म के इस पे जाता है। और सबसे पहले ये जो नागसेन साहब है हमको धर्म को परिचय दिया, इसकी वजह से ये सब हम लोग ये इतना आज का ज़िंदगी जो भी जी रहा है, ये हम सुख शांति से हम लोग ज़िंदगी जी रहा है। इतना सब कुछ कहना चाहता हूँ। ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇವು ನಾಗಸೇನವರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಯ ಮೊಹಬ್ಬದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡಿಬಾರ್ದು, ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ दीक्षा पढ़ते। मैंने एक्चुअली ये जो प्रश्न पूछा, आप जो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, आपके घर में अंदर आपका जो बीवी है, बच्चे हैं, कोई विरोध नहीं किया, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा। लेकिन इसका उत्तर क्या है, कोई विरोध नहीं किया। सबसे पहले मैंने क्या किया,
वो नागसेन साहब से मैंने संपर्क किया। नागसेन साहब ने हमको ये जो बहुत संस्कार संस्कृति जो भी है ये इसको कैसे पालन करता है, ऐसे एक रियलिटी दिखाने के लिए हमको सबको ये बैंगलोर लेके गए महाबोधि में क्या कैसे पूजा होता है, कैसे संस्कार होता है, ये सब सिखाने के पहला हम लोगों ने उधर जाके सीख के आया। सीख के आने के बाद हम सभी परिवार के साथ हम लोगों ने जो सद्दामा बुद्ध विहार है ये दोडनागरा में आनंद बनते इधर आया था, वो अपना नागसेन साहब के लीडरशिप में हम दीक्षा लिया उधर। ऐसा इसका उत्तर था। ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಗತಿನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆಗಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಈಗ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. मैंने एक प्रश्न पूछा भाई साहब को, आप धर्मांतर होने के बाद, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आपका आर्थिक स्थिति क्या है? वो बोल रहा है पहला आर्थिक स्थिति ठीक ठाक था, अभी भी अच्छी है और अच्छी है हमको। हमारे बच्चे वगैरह सेटल हो गए, नौकरी वगैरह कर रहा है, पहला उतना ये नहीं था। लेकिन हम लोग बहुत सारा तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है, जितने लोग आदमी के पास पैसा रहता है लेकिन सुख शांति नहीं रहता है। लेकिन बौद्ध धर्म में आप जिसको आदमी को सुख शांति रहता है वही करोड़पति है। इसमें ये मैं देखा जाए तो आज के दिन में आप इतने भी करोड़ हो लेकिन आपका मन शांति नहीं है तो क्या फ़ायदा है। लेकिन हम लोग, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमको सुख शांति सब मिल रहा है, हमारे बच्चे सभी सेटल हो गए, और क्या चाहिए, इससे और क्या प्रगति होना चाहिए। ऐसे ये भाई साहब बोल रहा है। आज ये सरप्राइज विजिट था, ये देख के मेरे को भी खुश हुआ, क्योंकि बहुत साल से मैं आना जाना सकलेशपुर में रहता था। लेकिन मेरा एक एडवेंचर क्लब है, मैं इधर दोनीगल, शिरबागलू और ट्रैकिंग करता था मैं, और बहुत सारे जगह इतना खूबसूरत है, कुमार पर्वत, पुष्पगिरी वगैरह, वो माउंटनरिंग कैंप करता था। लेकिन ये जो धर्म का परिवर्तन जो था, आज एक लगभग 20 साल से मैं सुनता था, आता था, जाता था, लेकिन कभी ऐसे डेप्थ रियलिटी चेक करने के लिए मैंने कभी आया नहीं था। आज आवाज़ इंडिया ने मेरे को एक मौका दिया ये रियलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि हर साल मैं लोगों को नागपुर में आया तो लाखों लोगों को हम लोग खाना देता है, रहने के लिए सुविधा देता है, सब कुछ देता है। लेकिन उसके वापस आने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक रियलिटी चेक कर रहा था हमको। लेकिन एक मैं जो सोचा था अलग था, लेकिन इधर आने के बाद थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, क्योंकि मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ रियलिटी में। ये इतना हट्सअप, ये लोग जो दोडनागरा बैकेरे में जो इन्फ्लुएंस हो रहा है बाकी लोगों को दीक्षा लेने का, बौद्ध धर्म अपनाने का, हट्सअप तो ये जो लोग हैं, ये जो गांव वाले को मैं हट्सअप करता हूँ और जय भी बोलता हूँ। अजय, निम्गे ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ನನಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಈಗ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೊಂತ ಅನ್ನ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಹೋಗಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 4 ಹಾಕಿ ತುಣಿಯರು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗ ಸೇರೇನ್ ರಮೇಶ. ಸೇರಿದಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ರಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವ್ದು? ನಮ್ದು ಇದು ಹಳೆ ಮನೆ. ಹಳೆ ಮನೆನ? ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ದೇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ? ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವರು ಪಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗೋರು, ಈ ಮನೆಯವರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗೋರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಬುದ್ಧನ ಫಾಲೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತ ಬಂತ, ಇನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೋಗಕ್ ಬರಕ್ ಹಾಕಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಮೈದ್ನ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದ್ರಪ್ಪರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ. ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ನೀವು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಿರಾ? ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬದುಕಿಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಋಣ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಬೌದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಿರಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ,
ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಅಯ್ಯ ನಿಂದೇನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದೇನು ಅನ್ನಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡೋರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಊರಲ್ಲಿ. ये माँ जी क्या बोल रहा है, मैंने एक प्रश्न पूछा आपको बाबा साहब के बारे में क्या फील करता है? वो बाबा साहब इतना सब कुछ किया, नहीं तो हमको ऐसे क्रश करता था, हमको ऐसे करता था, लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब को फॉलो करने लगा, हम अच्छी तरह जिंदगी जी रहा है. मेरा बच्चा रमेश है, हम मगन है सर. हाँ रमेश, वो पहला वो दीक्षा लिया, बाद में हमको भी ಇದಾಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ನವರು ಅವರು ಒಂದೇ ಇದಾಗಿ. हाँ वो परिवर्तन हुआ, बाद में हमको भी परिवर्तन किया. ये मेरा घर है और ये लोग भी बुद्धिस्ट लोग हैं. ये लोग भी बुद्धिस्ट का जो फैक्ट चेक करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे, ये कैसे घर के अंदर कैसे रह रहे हैं ये लोग. ये बहुत सरप्राइज है फैक्ट. एक्चुअली ये लोगों को पता ही नहीं. नेचुरली हम लोग घूम रहे हैं घर में, कैसे कैसे रह रहे हैं ये चेक कर रहे हैं हम लोग. हर घर में कैसे रह रहे हैं. देखो ये बाबा साहब है, पूरा भरा हुआ है. ये लोग परिवार है, उसका जो दादा दादी नानी और बाबा साहब का फोटो देखो, भगवान बुद्ध का मूर्ति देखो और शोकेस देखो. ये लोग कैसे लाइफ जी रहा है. अजी ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ? ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ? B.Ed ಆಗಿದೆ. B.Ed ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ದು ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. मैंने एक प्रश्न पूछा आपको, ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब को किसने परिचय किया? ये बहन बोल रहा है ये मैं एक्चुअली पढ़ा लिखा हूँ, B.Ed किया है मैंने. मेरा जो माई के घर है वो अभी भी हिंदू है, लेकिन ये घर है ना, ये मेरा हस्बैंड है ना, पूरा बुद्धिस्ट लोग है. मेरे को समझाया, मैं पढ़ा लिखा था इसलिए मेरे को अच्छा लगा, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? मैंने प्रश्न पूछा, आप पहला हिंदू था, अभी इधर आने के बाद बौद्ध बना, आप कैसे प्रगति किया? मैंने पूछा इसे, वो बोल रहे पिछला जिंदगी मेरा अच्छा नहीं था, एक्चुअली अभी जो जिंदगी जी रहा हूँ बहुत अच्छी है मेरा, ऐसा ये बहन बोल रहा है. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಈ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಖಂಡಿತ. हाँ, मैंने एक प्रश्न पूछा, आज जो आप एजुकेट बना है आप किसने दिया? अगर वो पिछले जो जिंदगी था इसका वो देवी देवता दिया क्या, ये आज का जो बाबा साहब ने ये संविधान की वजह से तो आगे बढ़ा? वो बोल रहा है, खुला बोल रहा है, मैं आज जो भी जिंदगी जी रहा हूँ ये बाबा साहब की वजह से है, ये बाबा साहब के बिना कुछ नहीं है, ऐसा ये अपना बहन बोल रहा है. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರ? ये घर पूरा एजुकेटेड ಫ್ಯಾಮಿಲಿ है. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? इसका ये जो परिवार है, कुछ लोग गवर्नमेंट नौकरी में है और प्राइवेट नौकरी में है. आज जो भी है ये बाबा साहब की वजह से है, और ये प्रगति जो हुआ है ये बौद्ध धर्म के हुआ है. कुल के वो लोग अपना रहे. वो ये वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक्चुअली हम लोगों ने ये सरप्राइज विजिट है, ये घर पे आके चेक कर रहे हैं. हम लोग सभी को पूछताछ कर रहे हैं क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या चेंजेस हुआ है. ये भी सरप्राइज है. ये घर में हम लोग बिना बता के हम लोग अंदर जा रहे हैं. हम देखेंगे ये क्या है, बौद्ध है क्या हिंदू है, रियलिटी चेक करेंगे. आइए देखिए. ये ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ. ये भाई साहब का नाम देवराज है. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು? 25 साल से ये धर्म को स्वीकार